आज के एपिसोड में हम अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रशिया के S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के थर्ड सिस्टम के बारे में। थर्ड का मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यानी इस सिस्टम को खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सिस्टम शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है। इस सिस्टम को अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है और इसे यूएस आर्मी की सर्विस में 2008 में शामिल किया गया था। और वहीं अगर बात करें रशिया के S-400 सिस्टम के बारे में, तो इसे खास तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया है और ये सिस्टम दुश्मन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग रडार एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इनके साथ ही S-400 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि 3500 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक सकता है। इस सिस्टम को फैकेल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो ने मैन्युफैक्चर किया है और इसे रशियन मिलिट्री की सर्विस में 2007 में शामिल किया गया था। और जबकि S-500 S-400 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसके मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि इस सिस्टम को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को भी रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि अभी ये सिस्टम अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है और इसे रशिया की सर्विस में 2020 तक शामिल किया जा सकता है। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार देखा जाए तो ये सिस्टम भी अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह ही है। और अगर बात करें इनके स्पेसिफिकेशंस की, तो अमेरिका का थर्ड सिस्टम मैक्सिमम मैक 8.24 यानी करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम 200 किलोमीटर की ऑपरेशन रेंज तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और ये सिस्टम इंटरमीडिएट रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसके टर्मिनल फेस में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम को खास तौर पर केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और ये S-400 सिस्टम की तरह किसी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं रोक सकता है। और वहीं अगर बात करें S-400 की, तो ये सिस्टम मैक 14 यानी करीब 17,150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम 400 किलोमीटर की ऑपरेशन रेंज तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन भले ही S-400 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की इसकी एक्यूरेसी थर्ड सिस्टम के मुकाबले में थोड़ी कम है। और जबकि इसका एडवांस वर्जन S-500 इन दोनों ही सिस्टम से काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इसकी ऑपरेशन रेंज 600 किलोमीटर तक है और ये शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन थर्ड सिस्टम के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन पर भी काम कर रही है, जिसे खास तौर पर हाइपरसोनिक स्पीड वाले खतरों का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। तो अगर स्पेसिफिकेशंस के अनुसार देखा जाए तो S-500 बाकी के दोनों सिस्टम्स के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन ये सिस्टम अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है और जबकि बाकी के दो सिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और सर्विस में है। और अगर बात करें थर्ड सिस्टम और S-400 सिस्टम के कंपैरिजन की, तो भले ही दोनों ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन दोनों को अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे कि थर्ड सिस्टम को खास तौर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के तौर पर तैयार किया गया है और जबकि S-400 सिस्टम को एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया है। लेकिन S-400 सिस्टम में एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स को भी रोकने की कैपेबिलिटी शामिल की गई हैं और S-400 एक बार में करीब 80 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। और जबकि थर्ड सिस्टम को केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही रोकने के लिए बनाया गया है और इसके अलावा इसमें कोई और कैपेबिलिटीज मौजूद नहीं है और ये सिस्टम S-400 की तरह मल्टीपल टारगेट्स को भी एक बार में इंगेज नहीं कर सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो S-400 थर्ड सिस्टम के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांस है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।